खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है वो आप ही बताएंगे कि ये कहा जा रहा है कि आपको फोन कर करके अलग अलग संगठनों की तरफ से या अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से जो पॉलिटिकल विरोध है उसके अलावा अलग अलग संगठनों और व्यक्तियों की तरफ से जो है धमकी दी जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सबसे पहले तो बता दूं कि उस कविता वो 81 ईस्वी में लिखी गई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा, एक दलित बहुजन चिंतक थे। मैंने उस कविता को पढ़ने से पूर्व ही कहा कि इसका किसी जाति विशेष से नहीं है। मैंने कहा हुआ ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है, वो प्रभुत्व का प्रतीक है, वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उसके बाद मैंने वो कविता पढ़ी और संदर्भ था महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की इंक्लूजन का। उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि संसद के पटल पर मेरे भाषण को, दिए गए भाषण को जो कोई सुन लेगा, पूरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, पूरा भाषण, वो ये बात मानेगा कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था, प्रभुत्व के व्याकरण के संदर्भ में था। लेकिन मैं देख रहा हूं उसके बाद लोग अंट शंट टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। एक अभी आया, तो इस तरह के कॉल्स में 72 घंटों में देख रहा हूं कि मेरी पार्टी ने लिखा भी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल करके सारी बातें सामने रख दी। उसके बाद भी अगर ये विवाद है ना, तो इस विवाद के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दलित बहुजन समाज की चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको ये नहीं समझना है कि कविता क्या थी, उसके पूर्व और उसके पश्चात मैंने क्या कहा। अब जाहिर तौर पर अगर समाज की ये स्थिति है तो मैं क्या कहूं। लेकिन सर, जो धमकी